करना चाहता हूं तो हमें हर पहलू पे काम करना पड़ेगा। कहीं अंक बार कोई खंड का, जैसे स्कूल लेक्चरर की कोई तैयारी करते हैं जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में 11 खंड है, 11 खंड में क्या होगा कि आपको एक प्रश्न पत्र जिसमें प्रश्नों की संख्या 75 हो सकती है, प्रश्नों की संख्या 100 हो सकती है। अगर मनोविज्ञान को उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा तो ये प्रश्न पत्र 100 का बन जाएगा। तो जैसे ही आप पेन लेके काम करना स्टार्ट करेंगे तो हर 5वें प्रश्न के बाद में प्रश्न की प्रवृत्ति है वो बदल जाती है, विषय बदल जाता है, उसका क्षेत्र बदल जाते हैं। तो अगर हमने बारीकी से किसी पे काम नहीं किया है तो हम एक भी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चों की ये मनोवृत्ति रहती है कि मैं 4 हिंदी के 3 तो मैं कर ही लूँगा, साइंस के साइंस मैंने पढ़ी हुई है 2 तो मैं कर ही लूँगा, रीजनिंग मेरी ठीक ठाक है 6 में से 3 तो मैं कर ही लूँगा, एक आधा मैथ का मैं कर लूँगा, ठीक है, मैनेजमेंट हो ही जाएगा, करंट तो मैं कर ही लूँगा। तो ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता। पिछली बार योग्यतम लोग ऐसे हैं जिनका प्रथम पेपर पास ही नहीं हुआ, उनके 15 से 12 प्रश्न ही सही नहीं हो पाए। इसलिए सेकंड ग्रेड में एक बड़ा सा खंड है समसामयिकी का, अच्छे से उस पर काम होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद की तरह आपको मानता हूँ कि जब मैं प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में उतरा तो मैं भी इन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा था कि समसामयिकी का संकलन किस प्रकार से करना चाहिए। आपको कोई अध्यापक बता रहा है तो बड़ी गौर से आपको सुने, उनको नोट भी करें। महीना भर मेरे साथ में चलेंगे ना, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है आपको बताने की, फिर आप अपने आप ही कर लेंगे, फिर ये आदत आ जाएगी आप में। जैसे पहले पन्ने को निकालेंगे तो आज मैंने 2 समाचार पत्र इसमें से निकाले। एक जो है वो खेल जगत को लेकर आज का दिन क्यों है, लगभग आप सबको पता भी है कि T20 फाइनल जो होने वाला है और किन 2 टीमों के मध्य होने वाला है। एक भारत है और वो सामने जो प्रतिद्वंदी टीम है वो कौन सी है, दक्षिणी अफ्रीका है। तो प्रश्न यही बन जाता है कि हो सकता है सेकंड ग्रेड में ये ना हो, पर सेकंड ग्रेड में पाठ्यक्रम में बदलाव हो और आरपीसी ये कह दे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी भी पूछी जाएगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि फाइनल का मुकाबला किन के मध्य रहा और आज परिणाम भी आ जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कि ये जीता किसने। कि भारत के बारे में ये कहा जाता है कि पिछले 10-11 साल का एक लंबा सा समय है, वो निकलने के बाद में ये अवसर है कि वापस अपनी झोली में कोई भी वर्ल्ड कप ला सकते हैं। उससे पहले भारत ने कौन कौन से टूर्नामेंट जो है वो जीत चुके हैं। 2014 में शायद परिणाम दे रखे हैं कि परिणाम में T20 2014 में श्रीलंका से हार गए, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से हारे, 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड से हारे। तो ये अपने आप में एक क्या है कि संयोग बन रहा है, शायद सफलता मिल जाए। इसी के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाचार है और ये किस प्रकार का है, जैसे स्कूल लेक्चरर में ये सीधा सा पाठ्यक्रम में टॉपिक दिया हुआ है अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत व विश्व के साथ में अंतरिक्ष कार्यक्रम। ये रूस की कोई सैटेलाइट थी इस प्रकार की और वो क्या है कि अंतरिक्ष में डैमेज होगी, उसको लेके ये एक समाचार दे रखे हैं। तो ये भी अपने काम की चीज़ है, इसको भी लिख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में घटनाओं में जो है अगले पन्ने पे अपने आएंगे क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण लग रही है। अगले पन्ने में अपने देखें तो संसद का जो 18वीं लोकसभा का जो है सत्र वो भी चल रहा है, ये हमें पता है। इसके बारे में रोज़ाना कुछ नई घटनाएँ हो रही है तो उनके बारे में नोट करते रहें। अभी एक पूर्व जो है मुख्यमंत्री है जिनका नाम है हेमंत सोरेन। कभी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि वो किस राज्य के हैं जिन पे भ्रष्टाचार का जो मुकदमा दर्ज हो रखा है जिसके कारण वो जेल में थे। तो इनको शायद कल या आज के तारीख में इनको बेल मिल गई है। हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री है? हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? असम के? असम के नहीं है, ये झारखंड के हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो ये भी हमने किस में लिख लिया, घटनाओं में लिख लिया इस प्रश्न को, ठीक है, घटनाओं में लिख लिया इस प्रश्न को, ठीक है। तो इस पन्ने पे मुझे एक ही प्रश्न है वो मिला जो है। इसी के साथ में 2 फोटो दे रखी है, एक धनखड़ साहब की दे रखी है, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं क्या है, ये भारत के उपराष्ट्रपति है। इन्हीं के साथ में जो है खड़गे साहब की फ़ोटो दे रखी है। खड़गे साहब वो क्या है, अभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और राज्यसभा में क्या है, विपक्ष के नेता भी है। तो एक पर्सन हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद में फिर अगला एक पन्ना पलटते हैं, एक व्यक्ति का फिर एक चेहरा दिया हुआ है और फोटो दे रखी है, गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं ये, और लिख रखा है भूपेंद्र यादव। तो कौन है भूपेंद्र यादव, कौन है आप बताएं कौन है? इस टॉपिक को अपने कहाँ में ले सकते हैं, कहाँ ऐड कर सकते हैं इसको? मंत्रिमंडल में ऐड कर सकते हैं, पदाधिकारियों में ऐड कर सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं। या 18वीं लोकसभा की समरी तैयार करें राजस्थान के संदर्भ में, वहाँ लिख सकते हैं कि वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं। उसके बाद में आगे में अगर देखेंगे उसको तो और प्रश्न हमें क्या मिल रहे हैं। आज के पेपर में वैसे ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं,
औसत यही रहता है कि 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं। स्टेट का है वो पर्सन में से ठीक पर्सन बन रहा है। ये सैनिक स्कूलों को लेके एक समरी निकाली हुई है और लिखा हुआ है कि ज़्यादातर राजस्थान और महाराष्ट्र से ही है कि सेना में लोग आते हैं। उसका कारण क्या है कि सैनिक स्कूलों की संख्या की अगर बात करें, पूरी एक सारणी दे रखी है। ये पूछा भी जा सकता है कि कहाँ का है सैनिक स्कूल स्थापित है। महाराष्ट्र और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 6 की संख्या में सैनिक स्कूल स्थापित है। बाकी में यूपी में 3 है, कर्नाटक में 5 है, हरियाणा में 5 है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो बन जाता है वो क्या बन जाता है कि राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल जो है वो 6 और कहाँ स्थापित है। तो इसी से देख के एक पर्सन बन गया। कभी एग्जाम में पूछ भी लिया कहाँ पे स्थापित है या कहाँ पे स्थापित नहीं है। वापस खेल जगत में आप जाएंगे तो वापस खेल जगत वाला वही पन्ना, कोई आज जो है गेम होना है उसके बारे में पूरा का पूरा दे रखे। इसी के साथ में खेल जगत में आप देखेंगे तो 2 नाम आ रहे हैं महिलाओं में कि महिला तीरंदाज, एक शीतल देवी है, एक सरिता है, 2 है। दोनों के बारे में क्या दे रखा है, ये पैरा तीरंदाज है, यानी कि दिव्यांग जो लोग रहते हैं पैरा तीरंदाज है। तो इनके नाम भी। विंबलडन टेनिस है जो जुलाई से आरंभ होगा, तो इसको लेके भी पर्सन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और निकालते हैं वापस फिर वही पन्ना आ जाता है राशिफल वाला, जो हमारे लिए बिल्कुल ही काम का नहीं है। और अंतिम पन्ने पे जब आएंगे तो फिर एक अंतर्राष्ट्रीय सी घटना बड़ी जो है वो आ जाती है। 2 फिर व्यक्तित्व के चेहरे दिए हुए। ये है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इधर जो है जॉन बाइडेन जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोनों में वापस अमेरिका में अभी 2024 में चुनाव होने, तो अमेरिकी चुनाव को लेकर जो भी घटनाएं हैं, कौन से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कौन है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कौन है, और कितने वर्ष बाद में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो जाते हैं, कितने वर्ष बाद में हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा कौन है जॉन बाइडेन। एक पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन, दूसरी कौन सी है, डेमोक्रेटिक। तो ये समरी है कौन से न्यूज़पेपर की, 29 वाले न्यूज़पेपर की। ऐसे अपने 28 से निकाल लेंगे, कुछ भी अगर निकलेगा तो। 28 का अंतिम पन्ना देखेंगे तो फिर एक सीएम का नाम आता है, कर्नाटक के पूर्व सीएम। इन पे भी कुछ आरोप लगे हुए हैं, ठीक है, और इन पे भी केस चल रहे हैं। फ्रंट पेज पे यहाँ निकालेंगे अति महत्वपूर्ण पर्सनों में। मैं ये लिख दूँ कि अति महत्वपूर्ण पर्सन लिख सकता हूँ इसको, जो है कैसे लिख सकता हूँ कि आपके एक टॉपिक लगता है राज्य के विभिन्न आयोग और उनके या तो अपने लिख लें अध्यक्ष या उनके पदाधिकारी जो है। और दो ऐसे आयोग हैं जिनकी नियुक्तियों के बारे में दे रखे हैं। क्या दे रखे है कि मूलचंदानी बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है, और एक नाम दे रखे है अशोक गुप्ता का। तो अशोक गुप्ता को क्या बनाया गया, किसमें, ठीक है, सदस्य बनाए गए। लिखा क्या गया है, न्यूज़पेपर में लिखा है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए। तो हमें ये पता चल गया किसके द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, राज्यपाल के द्वारा। शर्तों में क्या लिख रहे हैं कि राज्यपाल ने पद धारण करने की तारीख से अगले 3 वर्ष तक। तो मानवाधिकार आयोग में कोई भी व्यक्ति अपॉइंट जो होता है वो कितने समय के लिए, कि जिस दिन उसने कार्य ग्रहण किया तब से लेकर कितने वर्ष तक, 3 वर्ष। एक साथ में शर्त ये लिख रखी है, कौन सी, 70 वर्ष। तो यही अपने आप में पर्सन जो है वो एक नया बन गया। तो नियुक्ति को लेके पर्सन जो बन गया वो हम क्या लिखेंगे, नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष कब से, जब अपॉइंटमेंट डेट है उससे, या 70 वर्ष, दोनों में जो पहले हो जाएगा वो की वो चीज़। पर इनकी एक समिति बनी होती है नियुक्ति को लेके, और उस समिति में कौन कौन लोग रहते हैं कि एक सामूहिक रूप से जो निर्णय लेते हैं, उनमें एक नाम जो है वो सीएम का आता है, ठीक है, एक नाम विधानसभा अध्यक्ष का आता है, विधानसभा अध्यक्ष जो है, ठीक है, और उसके बाद में जो एक नाम आता है वो आता है प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष नेता। इनकी एक समिति होती है कि मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव में जो ये कार्य किया वो किसने किया, उस राज्य के मुख्यमंत्री जैसे भजनलाल जी जो है वो। उसके बाद में ये है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, वासुदेव देवनानी साहब है। तो 1 नंबर पे ये हो गए, 2 नंबर में, 3 नंबर में प्रतिपक्ष के नेता हो गए, वो कौन है, अभी टीकाराम जूली है। तो तीनों लोग मिलके कि भजनलाल जी, उसके साथ में कौन है, वासुदेव देवनानी जी, और श्री जूली साहब जो है वो, टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष के नेता। तो देखो छोटे से खाने में हमें कितनी सी जानकारी मिल गई। देखो नॉलेज ऐसे ही बढ़ाएंगे, ऐसे ही इस नज़रिए से पढ़ेंगे तभी फ़ायदा होगा। अब रुकने का नुकसान होएगा, फ़ायदा हुए। झूठे मन से कह रहे हो, कई कह रहे हो
है ना, झूठे मन से कह रहे हो सकता है ये बात जानने के लिए कोरोना में पढ़ते अगले 3 महीने बाद में, हो सकता है कोरोना इतनी बातें समझाता भी नहीं कि मानवाधिकार आयोग जो है उस व्यक्ति के चुनाव में एक समिति जो बनती है उस समिति में पर्सन ये बन जाता है। कई बार राज्य व्यवस्था में पूछा जा सकता है, अन्य एग्जाम में हो सकता है रीट में आ जाए, रीट मेन में आ जाए कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के चुनाव में बनने वाली समिति में कौन कौन लोग होते हैं समिति में, कि उस राज्य के जो है मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा और प्रतिपक्ष का नेता, एक आधा नाम और ऐड करके ऐसे पूछ ले तो हमें ये पता चल गया 3 ही लोग होते हैं। कौन होते हैं? 3 ही लोग। और आयु सीमा के बारे में पता चल गया कि नियुक्ति से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष में अपॉइंट करने वाला व्यक्ति होता है वो किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से। और किस व्यक्ति को भी बनाया गया है? श्रीमान गंगाराम मूलचंदानी जो है, तो ये पर्सन मुझे यहाँ से मिला। ठीक है, और देख लेते हैं, बाकी कुछ और भी निकल जाएंगे पर जल्दी में आज मैं इनमें से निकाल नहीं पाया। अगले पन्ने पे जाएंगे तो ये कटिंग करके रजिस्टर में लगाया भी जा सकते हैं, लिख नहीं पाए तो आप कटिंग करके लगा लो उसमें। फिर एक फ़ोटो दिख रही है यहाँ पे, एक विदुषी जो है उनकी फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और समाचार यहीं से बन जाते हैं कि नाम जो है अरुंधति रॉय जो है पेन पीटर अवार्ड मिला है उनको, कि भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को इस साल का पेन पीटर अवार्ड दिया गया। और ये ब्रिटेन के नोबेल प्राइज़ विजेता राइट हेराल्ड पीटर की याद में दिए जाते हैं। तो यहाँ से एक पर्सन बन गया। कौन लेखिका भारत की है जिनको पेन पीटर अवार्ड मिला? अरुंधति रॉय जो है उनको ये अवार्ड मिला है। और निकाल देते हैं 1-2, फिर आपकी क्लास का विसर्जन कर देंगे। इसी के साथ विज्ञप्ति वालों में कई बार पर्सन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? विज्ञप्ति वालों में ये बन जाते हैं कि जितने भी राज्य स्तर के संस्थान हैं उनके मुख्यालय है कहाँ, उसके बारे में। जैसे यहाँ दे रखे है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में स्थित है। तो विज्ञप्ति में भी कई बार जो है कि बड़ी संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ है उनके बारे में पर्सन जो है वो बन जाता है। वापस चर्चा में क्या चल रहा है? फुटबॉल जो है उसका यूरो कप है, चर्चा में चल रहा है। जिस दिन भी इसका परिणाम आएगा, मैं ये पता चल गया रोजाना यूरो कप देख रहे हैं, फुटबॉल्स को लेके संबंधित है। जब इसका परिणाम रहेगा कौन विजेता उप विजेता, अपने आप में ये क्या बन जाएगा? ये पर्सन बन जाएगा। और अंतिम वाले में वही बात कि अभी 2 सीएम को लेके अपनी चर्चा कर चुके हैं। एक है झारखंड के हेमंत सोरेन, जिन पे भी केस चल रहा था, जेल में बंद थे भ्रष्टाचार के आरोपों में। और एक और है कर्नाटक के येडियुरप्पा, इन पे भी किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है। तो दोनों लोग चर्चाओं में है। ये इतना सा काम होता है। तो नियमित आप रजिस्टर जो है वो संधारित करें, लिखते रहें, न्यूज़पेपर को सामने रखें, और यहीं से आप क्या है कि सीख पाएंगे कोई भी न्यूज़पेपर हो से।